हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं मोल्टोलुकास मेडिसिन के बारे में पूरा डिटेल से समझाएंगे। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मोल्टोलुकास मेडिसिन क्या होता है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट में लिखा हुआ है क्या, मोल्टोलुकास्ट यह एक प्रकार की दवा के फॉर्म में अवेलेबल रहती है जो कि एलर्जी और अस्थमा के इलाज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बोल सकते हैं कि कोई भी मनुष्य को किसी प्रकार से एलर्जी हुआ है या बोल सकते हैं कि अस्थमा है, तो उसको ट्रीटमेंट के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं मोल्टोलुकास मेडिसिन। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हुआ। आगे क्या लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट में क्या है, यह शरीर में मौजूद ल्यूकोट्राइनाइज नामक रासायनिक क्रिया को रोकती है, जिससे शरीर में सूजन, एलर्जी और सांस लेने में क्या हो जाता है कि कम होती है, तकलीफ क्या हो जाती है, कम होती है। ल्यूकोट्राइनाइज युवा होता है जो कि आपके बॉडी में सूजन, एलर्जी और सांस लेने में क्या हो जाती है, तकलीफ को बढ़ाता है, तो उसको रोकने के रूप में काम करता है मोल्टोलुकास मेडिसिन होता है। ठीक है, समझ गए कि कैसे काम करता है आपके बॉडी में, उस क्रिया को रोक देता है जो कि ल्यूकोट्राइनाइज नामक एक क्या हो जाता है, रासायनिक की प्रक्रिया होती है। वह आपके बॉडी में सूजन को बढ़ाता है, एलर्जी को बढ़ाता है, और जो सांस लेते हैं उसको क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। यानी बोल सकते हैं कि अच्छा से सांस नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो उसको अच्छा से सांस लेने में मदद करने वाला मेडिसिन होता है कौन सा, मोल्टोलुकास मेडिसिन होता है। ठीक है, ये तो सिंपल भाषा में समझ गए कि क्या क्या यूज करना है। अब हम इसको पूरा डिटेल से समझते हैं यूजेस के बारे में। ठीक है, इसका बोल सकते हैं कि पहला यूज में आता है कि अस्थमा। अस्थमा के लक्षणों को नियंत्रित करने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये तो पहला पॉइंट में है। ठीक है, अस्थमा का मतलब हो जाता है कि कोई भी मनुष्य को दमा हुआ है। दमा का मतलब हो जाता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, छाती में जकड़न हो रहा है, और होता है कि क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी क्या हो जाते हैं, हाँफते रहते हैं, और थकावट लेखा क्या हो जाती है कि ज्यादा महसूस होता है। ये सबको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल करते हैं मोल्टोलुकास। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है क्या, सीजनल एलर्जिक राइनाइड्स। यानी बोल सकते हैं कि कोई भी मनुष्य को क्या हो जाता है कि सीजनल क्या हो जाता है कि राइनाइड्स हो जाता है, एलर्जिक हो जाता है। यानी बोल सकते हैं कि मौसम से रिलेटेड कोई कोई मौसम में, कभी ठंडा में क्या हो जाता है, किसी प्रकार से एलर्जी होता है, या बोल सकते हैं गर्मी में एलर्जी होता है, बरसात में एलर्जी होता है। कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंडा लगता है, उस टाइम पर आपको सर्दी, जुकाम, या बोल सकते हैं बहुत ज्यादा क्या हो जाता है कि रनिंग नोज होता है, छींके बहुत आता है। ये सभी एलर्जी के रूप को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सीजनल मौसमी एलर्जी को ठीक करने के रूप में मोल्टोलुकास्ट। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है क्या, पेरी पेरिनियल एलर्जिक राइनाइड्स। पेरिनियल एलर्जिक राइनाइड्स का मतलब हो जाता है साल भर की एलर्जी। कोई भी मनुष्य को क्या हो जाता है कि सालों भर एलर्जी रहता है। जैसे कि बोल सकते हैं कि कोई भी मनुष्य को क्या हो जाता है कि हमेशा क्या हो जाता है कि एलर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, छींके आते रहता है, दिन भर आता है, कभी कोई कोई को हो जाता है कि घंटों घंटों पे आता है, और क्या हो जाता है कि हर साल ऐसे ही उसका गुजरते रहता है दिन। तो उस सबको ठीक करने के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं मोल्टोलुकास मेडिसिन, सालों भर की एलर्जी को दूर करने के रूप में। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, चौथा पॉइंट में लिखा हुआ है व्यायाम करने के दौरान होने वाला अस्थमा। इन्हें बोल सकते हैं कि कोई भी मनुष्य को क्या होता है कि व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करते समय उसको क्या हो जाता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। उस टाइम पे अस्थमा जैसा क्या हो जाता है कि बीमारी उसको शो करता है, उसके छाती में क्या हो जाता है कि जकड़न जैसा क्या हो जाता है, महसूस होने लगता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मोल्टोलुकास मेडिसिन का आगे क्या लिखा हुआ है, पांचवा पॉइंट में लिखा हुआ है, जिसे बोल सकते हैं कि नाक बंद होना, छींकी आना, नाक बहना जैसे एलर्जी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट में लिखा है, यानी सीधी सी इसका बात बोले तो जैसे कि कोई भी मनुष्य को रनिंग नोज हो रहा है, स्नीजिंग हो रहा है, नाक बह रहा है, या बोल सकते हैं किसी प्रकार से एलर्जी हो रहा है, तो ये सभी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है मोल्टोलुकास मेडिसिन। यानी इसका सीधे से मतलब बोले तो जो होता है कि 5 पॉइंट बताएं, सभी प्रकार के एलर्जी को दूर करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि नॉर्मल होता है, एलर्जी को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं मोल्टोलुकास मेडिसिन। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, अब जानते हैं इसके डोज के बारे में, क्या कितना कितना डोज लेना है। एडल्ट में क्या हो जाता है कि डोज की बात करें तो अस्थमिक हो जाता है, एलर्जिक राइनाइड्स हो जाता है 10 mg के फॉर्म में। आमतौर पे हम रात में ले सकते हैं, ओडी इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में एक बार ले सकते हैं।
ठीक है, 10 mg के फॉर्म में, एडल्ट के फॉर्म में। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज इंक्लूड द अस्थमा, व्यायाम करने से पहले 2 घंटे पहले हम 10 mg इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी बोल सकते हैं कोई भी मनुष्य को क्या होता है कि एक्सरसाइज के टाइम पर क्या हो जाता है कि क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम आ जाता है, अस्थमा जैसी क्या हो जाती है कि प्रॉब्लम आता है, तो वो सब प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगा। इस टैबलेट को आप 2 घंटा पहले, यानी बोल सकते हैं कि कभी भी आप एक्सरसाइज करें उससे 2 घंटा पहले आप इस टैबलेट को इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो आपको अस्थमा जैसे क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम शो नहीं करेगा। ठीक है, 2 घंटा पहले इस्तेमाल करने से, समझ गए। अब जानते हैं कि चिल्ड्रन डोज की बात करते हैं, इन बच्चों में क्या कितना कितना डोज लेना है। 6 से जो होता है 14 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें 5 mg के फॉर्म में च्यूइंग टैबलेट के रूप में आप रात में ले सकते हैं, चिबाकर जो होता है बच्चा वो खा सकते हैं, इस टैबलेट को अस्थमा को दूर कर सकता है। ठीक है, 5 mg के। और जो 2 से 5 साल के ईयर का जो बच्चा होता है उसमें 4 mg च्यूइंग टैबलेट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, रात में ले सकते हैं। ठीक है, डोज बता दिए हैं, यूजेज बता दिए। अब हम लोग जानते हैं इसका साइड इफेक्ट, क्या क्या हमारे बॉडी में साइड इफेक्ट दिख सकता है, जो कि होता है कि मोल्टोनुकास्ट मेडिसिन का होता है। ठीक है, इसका कॉमन साइड इफेक्ट, कुछ बड़ा साइड इफेक्ट नहीं, कॉमन साइड इफेक्ट है। ठीक है, पहला साइड इफेक्ट के रूप में आ जाते हैं सिर दर्द होना। सिर दर्द का मतलब हो जाता है कि हेडेज, हेडेज का मतलब बहुत ज़्यादा माइग्रेन जैसे क्या जाता है प्रॉब्लम शो कर सकता है। ये तो पहला साइड इफेक्ट हुआ। दूसरा साइड इफेक्ट की बात करें तो एब्डोमिनल पेन, पेट की आंत में, बोल सकते हैं कि एब्डोमिनल पेट का मतलब हो जाता है कि अपर साइड में हो जाता है कि राइट साइड में क्या हो जाता है, आपको क्या हो जाता है कि दर्द होगा, पेट के राइट साइड में क्या हो जाता है प्रॉब्लम आएगा। यानी इसका क्या मतलब हो जाता है कि आपको पेट में क्या हो जाता है कि दर्द कबड़ेगा और उसकी वजह से क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शो करेगा, खाना अच्छा से नहीं खा पाइएगा। ये सब आपको साइड इफेक्ट रूप में दिख सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो गले का खराश होना, सोर थ्रोट होना, यानी बोल सकते हैं कि कभी भी आप बात करिएगा, साइड इफेक्ट हुआ इसका मोल्टोलुकास्ट मेडिसिन का, बात करते समय आपका जो होता है गला होता है वहाँ क्या हो जाता है नली हो जाता है गला से, जहाँ से आपका क्या हो जाता है आवाज निकलता है, तो उस सबको क्या होता है कि बोलते टाइम पे आपको खराश लेखा आवाज आएगा, अच्छा से आवाज नहीं निकाल पाइएगा, और बोलने में भी क्या हो जाती है प्रॉब्लम होगा, झंझनाहट लेखा क्या हो जाता है महसूस होगा, खड़खड़ाहट लेखा, जो कि आपको क्या दर्द भी कर सकता है बोलने के टाइम पे। ठीक है, ये तो साइड इफेक्ट दिखा, 3 साइड इफेक्ट दिखा। आगे बात करें तो साइड इफेक्ट चौथा, फटीग्यू होना। फटीग्यू मतलब हो जाता है थकावट जैसे क्या हो जाता है महसूस होगा, साइड इफेक्ट होगा तो आपको क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा वीकनेस जैसा, थकावट जैसा महसूस करेगा। ठीक है, ये कॉमन 4 साइड इफेक्ट बताएं। ठीक है, आपको डिटेल में नोट्स चाहिए इसका, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर ज्वाइन करके आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं डायरेक्टली, जहाँ पर क्या हो जाता है बहुत से लोग क्या हो जाते हैं ज्वाइन है, स्टूडेंट ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं।